हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास। आज हो चुका है 22 जुलाई और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज कहीं भी एसएससी सीजीएल का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। लेकिन अगर आपका एसएससी सीजीएल का भविष्य में एग्ज़ाम है तो आज की क्लास को आप देख कर जाइएगा। 100% 5 से 6 सवाल आज की क्लास से आपको देखने को मिलेंगे। एसएससी जैसे सवाल पूछ रहा है ठीक वैसे ही सवाल लेकर हाजिर हुआ हूँ। सारे सवाल आपकी परीक्षा को देखते हुए अति महत्वपूर्ण सवाल हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल। हमसे पहला सवाल पूछा गया कि अकबर के शासनकाल में सर्वोत्तम भूमि कौन सी थी। दोस्तों आप सब जानते हैं अभी हाल ही में बंजर भूमि से सवाल आया था आपकी परीक्षा में। अब आने वाली शिफ्टों में सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि अकबर के शासनकाल में सर्वोत्तम भूमि कौन सी थी। पोलज थी, चाचर थी, परौती थी, बंजर थी। दोस्तों आपको बता दें अकबर के शासनकाल में जो सबसे सर्वोत्तम भूमि थी वो पोलज थी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। इस पोलज भूमि पर दोस्तों हर वर्ष खेती की जाती थी, आपको याद रखना है। अगर हम बात करें चाचर, इसमें दोस्तों क्या होता था 3 से 4 वर्ष में, इसमें क्या होता 3 से 4 वर्ष में दोस्तों इसके अंदर खेती होती थी एक बार। लेकिन दोस्तों परौती इसमें 2 वर्ष के अंतर्गत एक बार खेती होती थी। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है, आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पीएमजेजेवाई यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस एज ग्रुप से संबंधित है। अभी हाल ही में आपसे सवाल पूछा गया था कि प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना का संबंध किस दोस्तों एज ग्रुप से है। तो आप तैयार हो जाइए दो योजनाओं को लेकर। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इससे संबंधित कौन सा एज ग्रुप है। 18 से 40 वर्ष, 18 से 50 वर्ष, 18 से 30 वर्ष, 18 से 70 वर्ष। दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इसकी जो दोस्तों एज ग्रुप है वो 18 से 50 वर्ष है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप नोट करके रखेंगे। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, इसके अंतर्गत दोस्तों कितनी उम्र थी, तो आपको पेपर में आया था 18 से 40 वर्ष है। और एक योजना आपकी और बढ़ती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसको आप शॉर्ट में ऐसे लिख के रखेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसका संबंध दोस्तों कौन से एज ग्रुप से, 18 से 70 वर्ष है। ये 3 सवाल आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इनको आप नोट करके रखिएगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कौन से भाग में किया गया है। आपकी परीक्षा में पूछा गया था कि मौलिक अधिकार का उल्लेख कौन से भाग में है। तैयार हो जाइए, मौलिक कर्तव्य को लेकर सवाल आपकी परीक्षा में 100% आपसे पूछा जाएगा। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कौन से भाग में किया गया, तो मैंने कई बार डिस्कस किया हुआ है, भाग 4A। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों आपको याद होगा 42वां संविधान संशोधन, कौन सा 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब का है, 1976 का है। और इसके दौरान दोस्तों हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 10। आप सबको पता है कि हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। जल्दी से कमेंट करके बताएं 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा, 11वां मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। और दोस्तों आपको याद होगा 42वां संविधान संशोधन, इसके तहत प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ था और 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों सवाल भी आपको ध्यान में रखने, आपसे कोई सा भी सवाल यहां से बन सकता है। अगर हम बात करें भाग 2, इसमें दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है, नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, कौन से भाग में, भाग नंबर 2। अब दोस्तों अगर आपसे भाग नंबर 3 पूछ लिया जाता है तो मौलिक अधिकार, क्या दोस्तों, मौलिक अधिकार, ये दोस्तों कौन से भाग में, भाग नंबर 3। और मौलिक अधिकार दोस्तों लिए कहाँ से गए हैं, तो आपको याद होगा अमेरिका से लिए गए हैं। और दोस्तों मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रूस से। अब दोस्तों एक भाग बचता है भाग 4, इसमें किसका उल्लेख है, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये कौन से भाग में, भाग नंबर 4 में। भाग 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसमें संघ सरकार की बात की जाती है। भाग 5 के अंतर्गत आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, इन सबका उल्लेख कौन से दोस्तों भाग में, भाग 5। ये दोस्तों संविधान का सबसे बड़ा भाग है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका नारा किसने दिया था। आपसे सवाल दोस्तों पूछा गया था महात्मा गांधी जी का नारा। आपको दोस्तों याद होगा, करो या मरो, ये दोस्तों नारा आपसे पूछा गया था, महात्मा गांधी जी का नारा था। तैयार हो जाइए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, महात्मा गांधी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर हम बात करें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनसे आपको मैं 5 से 6 सवाल बताऊंगा। 100% आपकी परीक्षा में 1-2 सवाल आपको देखने को मिलेगा। नंबर 1 सवाल, इन्होंने दोस्तों कौन सा नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और दोस्तों अगर आपसे पूछ रहा था 1938 में क्या हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन। क्या हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और 1939, कौन सा दोस्तों, 1939 इसको हुआ था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी, किसने की थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और दोस्तों कब, 23 जनवरी को दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कौन सी जयंती मनाते हैं, पराक्रम दिवस मनाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करें भगत सिंह, दोस्तों क्या नाम होगा, आपको दोस्तों ये नाम कभी भूलना नहीं है। आपको याद होगा 23 मार्च, ये तारीखें आप नोट करके रखिएगा। 23 मार्च 1931 इसको दोस्तों क्या हुआ था, सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इनको फांसी हुई थी। और दोस्तों इनकलाब का नारा किसने दिया था, सरदार भगत सिंह ने दिया था। अगर हम बात करें महात्मा गांधी, दोस्तों अगर आपसे सवाल पूछा जाए कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी, कौन सा था, बेलगाम अधिवेशन। कौन सा, बेलगाम अधिवेशन। और कब का है, 1924 का है। सवाल एक है, लेकिन दोस्तों मैंने आपको यहाँ से 8 से 10 सवाल बताए हैं जो आपकी परीक्षा को देखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का विजेता कौन बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, भारत, स्पेन, कोलंबिया, दक्षिण अफ्रीका। क्योंकि एसएससी में दोस्तों बहुत पुरानी करंट अफेयर पूछी जा रही है, तो दोस्तों सवाल भी काफ़ी पुराना है, 2022 की शुरुआत का सवाल है, तो आपकी परीक्षा में सवाल आ सकता है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 इसका विजेता कौन बना था, तो आपको याद होना चाहिए स्पेन इसका विजेता बना था। किसको हराया था, कोलंबिया को, यानी कि उपविजेता। इसका उपविजेता कौन है, कोलंबिया, और जीता कौन था, और दोस्तों स्पेन। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, अपने भारत देश में इसका आयोजन हुआ था, इसीलिए ये सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इसका शुभंकर क्या था, ईभा इसका शुभंकर था। अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका को लेकर, तो आपको याद होगा अंडर 19 महिला विश्व कप 2023 इसका आयोजन कहाँ हुआ है, दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। कौन जीता है, तो अब दोस्तों अपना भारत देश जीता है। किसको हराया है, इंग्लैंड को हराया है। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अभी दोस्तों आपको याद होगा 20 जुलाई वाली शिफ्ट में एक सवाल आया था कि कॉमनवेल्थ गेम कब हुए थे, यानी कि दोस्तों आपसे एग्जैक्ट तारीख पूछ ली गई थी कि कितने सितंबर से कितने अक्टूबर तक, या कितने अगस्त से कितने अगस्त तक। इस टाइप के भी सवाल आपकी परीक्षा में बन रहे हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं कॉमनवेल्थ गेम कब हुए थे, पूरी तारीख आपको बतानी है, कितने तारीख से कितनी तारीख तक हुए थे। ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगर आप दोस्तों क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर दे, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और अगर आपका एग्जाम है, आपके दोस्तों का एग्जाम है, तो इस क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी परीक्षा को देखते हुए। दोस्तों अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि वर्ष 2022 में गणतंत्र दिवस पर अतिथि के रूप में भारत में कौन आए। लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा का सवाल है। अब्दुल फतेह अल सीसी आए हैं, जायर बोल्सोनारो आए हैं, सुकर्णो आए हैं, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको बता दें वर्ष 2021 और वर्ष 2022 ये 2 ऐसे साल थे, इसके अंतर्गत दोस्तों भारत में अतिथि के रूप में कोई नहीं आया है। ये बात आप नोट करके रखें। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए अब्दुल फतेह अल सीसी, ये दोस्तों वर्ष 2023 में आए हैं, गणतंत्र दिवस पर 2023 में आए हैं अतिथि के रूप में। और कौन से क्रम का था, 74वें क्रम का था हमारा गणतंत्र दिवस, ये बात आप नोट करें। और 76वें क्रम का दोस्तों क्या था, हमारा स्वतंत्रता दिवस। ये सब बातें दोस्तों ये 2022 वाले की बात कर रहा हूँ, इसको आप ध्यान में रखें।
और ये 2023 वाले की बात कर रहा हूँ, इसको भी आप थोड़ा याद रखें। गणतंत्र दिवस कौन से क्रम का बनाया गया था? 74वें क्रम का। लेकिन हमारा 2022 में स्वतंत्रता दिवस कौन से क्रम का था? ये दोस्तों 76वें क्रम का था। अगर हम बात करें जायर बोल्सोनारो, ये दोस्तों 2020 में दोस्तों अतिथि के रूप में आए थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सुकर्णो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये जब पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया था 1950 में, तब ये आए थे सुकर्णो। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। अच्छे सवाल हैं, आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। कमेंट करके बताएं हमारे संविधान को तैयार होने में कुल कितना समय लगा था। पूरा दोस्तों समय आपको कमेंट कर बताना है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। दोस्तों आपको बता दें राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ये दोस्तों उपराष्ट्रपति होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति को लेकर तो आपको याद होगा वर्तमान समय में कौन है दोस्तों, जल्दी से बताएं। जगदीप धनखड़ जी हैं। कौन है? जगदीप धनखड़ जी दोस्तों वर्तमान समय में हमारे उपराष्ट्रपति हैं। कौन से क्रम के हैं? 14वें क्रम के हैं। कौन से? 14वें क्रम के हैं जगदीप धनखड़ जी। ये बात आप ध्यान में रखें। किसको हराया है इन्होंने? मार्गरेट आल्वा, इनको हराकर दोस्तों उपराष्ट्रपति बने हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है? ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 64 में लिखी हुई है, 64। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और उपराष्ट्रपति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया? आर्टिकल नंबर 63 यानी कि 63। ये बातें भी आपको थोड़ा नोट करके रखनी है, अच्छे लेवल के सवाल हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 61। राष्ट्रपति की शपथ कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 60। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति आर्टिकल नंबर 72। अगर राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये बात कौन से आर्टिकल में कही गई है? आर्टिकल नंबर 71। और दोस्तों आर्टिकल नंबर 123, इसमें क्या है? राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों आप आर्टिकल्स देख सकते हैं, मैंने 8 से 10 आर्टिकल आपको बताए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से वैशाली किसकी राजधानी है? वज्जी, तंजावुर, बोधगया, सारनाथ। क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं। दोस्तों वैशाली ये किसकी राजधानी थी? तो आपको याद रखना ये वज्जी की राजधानी थी। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात करें दोस्तों सारनाथ, यहाँ पे क्या हुआ था? महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ पहला उपदेश दिया था। क्या दिया था? उपदेश। इसको आप ध्यान में रखें। और ये घटना क्या कहलाती थी? अभिधम्म चक्र। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं, इनको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे पूछ लिया जाए बौद्ध संगति पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये 4 बौद्ध संगतियां हुई थी, क्रम से आपको याद कराना है। राजगृह पहली वाली कहाँ हुई थी? राजगृह ये पहली हुई थी। राजगृह। वैशाली दूसरी वाली, पाटलिपुत्र तीसरी वाली, पाटलिपुत्र, और चौथी वाली कुंडलवन कश्मीर। ये 4 दोस्तों बौद्ध संगतियां हुई थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ये चारों बौद्ध संगतियां कहाँ हुई थी और किसके शासन काल में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों ये राजगृह पहली वाली हुई थी अजात शत्रु के समय, दूसरी वाली वैशाली ये कहाँ पर हुई थी? काला अशोक के समय, तीसरी वाली पाटलिपुत्र ये अशोक के समय हुई थी, चौथी वाली ये कनिष्क के समय हुई थी। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, अच्छे सवाल हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से यमुना नदी की सहायक नदी है? चंबल, सिंध, बेतवा या उपरोक्त सभी? तो आपसे सवाल पूछा भी जा चुका है दोस्तों, गोदावरी की सहायक नदियां आपसे पूछी जा चुकी हैं। तो तैयार हो जाइए, कुछ महत्वपूर्ण नदियों को लेकर आपसे दोस्तों याद रखना है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सबके सब किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की। आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों आपको याद होगा सरदार सरोवर बांध, नागा अर्जुन सागर बांध, और दोस्तों कौन सा है? अलमाटी बांध, इडुक्की बांध,
ये चारों बांध बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर। और इडुक्की बांध कौन सी नदी पर है? पेरियार नदी पर। ये सब बातें भी आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल हैं आपकी परीक्षा को देखते हुए। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि रणजी ट्रॉफी 2021-22 का विजेता कौन बना? मध्य प्रदेश, रेस्ट ऑफ इंडिया, मुंबई या कर्नाटक? दोस्तों आपको बता दें, रणजी ट्रॉफी 2021-22 इसका विजेता कौन बना है? ये मध्य प्रदेश बना है। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। किसको हराया है? तो आपको ध्यान में रखना, उपविजेता कौन है? मुंबई। उपविजेता, ये ऐसे सवाल हैं, छुपे रुस्तम सवाल हैं, जो आपकी परीक्षा में आपको नंबर देके जाएंगे, आपका सिलेक्शन पक्का करके जाएंगे। रणजी ट्रॉफी 2021-22 का विजेता कौन है? मध्य प्रदेश। किसको हराया है? मुंबई को हराया, यानी कि उपविजेता कौन है? मुंबई है। अब दोस्तों रेस्ट ऑफ इंडिया ईरानी कप, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ईरानी कप 2022 इसका विजेता कौन बना है? रेस्ट ऑफ इंडिया बना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, अच्छे लेवल के सवाल हैं। अगर बात करें कर्नाटक, संतोष ट्रॉफी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, संतोष ट्रॉफी इसका संबंध किससे है? तो आप सबको पता है फुटबॉल से संबंधित है। और 2023 संतोष ट्रॉफी 2023 इसका विजेता कौन बना है? कर्नाटक। और 2022 का विजेता दोस्तों कौन बना था? केरल। किसको हराया था? पश्चिम बंगाल को। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों क्लास को अंत तक देखिएगा, आज क्लास के अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप कोई से भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वो जानकारी लल्लन टॉप का काम करेगी, ब्रह्मास्त्र का काम करने वाली है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यहाँ पर दोस्तों मैं हिस्ट्री के आपको ऐसे सवाल बताने वाला हूँ, एकदम लल्लन टॉप सवाल, जो आपकी परीक्षा को देखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। दोस्तों लाहौर अधिवेशन इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और लाहौर अधिवेशन के दौरान दोस्तों किसकी मांग की गई थी? पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की मांग कौन से अधिवेशन के दौरान हुई? लाहौर अधिवेशन। और कब हुआ था? 1929 में हुआ है लाहौर अधिवेशन। ये सब बातें आपको याद होंगी। अगर हम बात करें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। महात्मा गांधी, इनके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था, बेलगांव अधिवेशन। और दोस्तों 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। किसने चलाया था? तो आपको याद होगा महात्मा गांधी जी ने चलाया था। और फिर 1922 में चौरी चौरा घटना हुई थी, जिस वजह से दोस्तों ये असहयोग आंदोलन को समाप्त किया गया था। चौरी चौरा घटना कहाँ पर हुई थी? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। आपको ये सब बातें याद होंगी। अगर हम बात करें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लेकर, तो आपको याद होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने दोस्तों संविधान में कौन से आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा है? आर्टिकल नंबर 32 को। किसको? आर्टिकल नंबर 32 को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। और दोस्तों आपको याद होगा पूना पैक्ट, पूना पैक्ट, ये दोस्तों किसके बीच में हुआ था? तो आपको याद होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी। और कब हुआ था? 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। ये जितने सवाल मैं आपको बताते चल रहा हूँ, सारे सवाल आप नोट करते चलें। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि असम में फसल कटाई के समय कौन सा त्योहार मनाते हैं? हरेला, हरेली, बोहाग बिहू, माघ साजी। आई होप दोस्तों इसका आंसर बच्चे को पता होगा। जहां पर बिहू लिख के आ जाए आप समझ लीजिएगा असम का त्योहार है। बोहाग बिहू एक ऐसा त्योहार होता है जिसमें असम में फसल कटाई के समय इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम बात करें हरेला, हरेला क्या है दोस्तों? हरेला मनाया जाता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड, ये सब त्योहार जो है दोस्तों फसल कटाई से संबंधित है। हरेली ये छत्तीसगढ़, फसल कटाई, सॉरी माफ कीजिएगा दोस्तों, ये धान जब दोस्तों बोए जाते हैं उस समय की संबंधित है ये हरेला, हरेली। इसको आप ध्यान में रखें। और हरेली कहाँ का है? छत्तीसगढ़। हरेला कहाँ का है? उत्तराखंड। बोहाग बिहू कहाँ का है? असम का। माघ साजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये कहाँ पर मनाते हैं? हिमाचल प्रदेश। ये सवाल आप नोट कर लें। मकर संक्रांति को दोस्तों अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं? इसको खिचड़ी मेला कहते हैं। और दोस्तों तमिलनाडु में क्या कहते हैं? पोंगल कहते हैं। और इसी प्रकार पंजाब में क्या कहते हैं? वैशाखी कहते हैं। और इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? माघ साजी। और गुजरात में क्या कहते हैं? उत्तरायण। ये बातें आपको ध्यान में रखनी। एसएससी ने बहुत बार सवाल पूछे इन फैक्ट को लेकर। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भाग 9A का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पंचायत, नगर पालिका, सहकारी समिति, आपात अनुबंध। दोस्तों आपको बता दें भाग 9 इसमें किसका उल्लेख किया गया? पंचायत का। अगर आपसे पूछा जाए भाग 9
भाग 9 इसमें किसका उल्लेख है? इसमें दोस्तों पंचायत का उल्लेख है। अगर आपसे पूछे नगर पालिका तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाग 9A। भाग 9A इसमें किसका उल्लेख है? नगर पालिका का। और सहकारी समिति का भाग 9B। ये सवाल ऐसे सवाल हैं इनको आप नोट कर लें। आपात अनुबंध और भाग नंबर 18 है, तो आपको याद रखना है भाग 9 में क्या है? पंचायत। भाग 9A में क्या है? नगर पालिका। भाग 9B में क्या है? सहकारी समिति। और आपात अनुबंध भाग 18 है। आई होप दोस्तों आपने सवाल को समझ लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि कल्याणी अम्मा का संबंध किस नृत्य से है? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा का सवाल है। मणिपुरी, ओडिसी, सत्रिया या मोहिनी अट्टम? दोस्तों आपको बता दें कल्याणी अम्मा इनका संबंध है मोहिनी अट्टम नृत्य से। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको भी आप ध्यान में रखें। अगर हम बात करें दोस्तों ओडिसी नृत्य, पंडित केलुचरण महापात्र, केलुचरण महापात्र, इनका संबंध किससे है? ओडिसी नृत्य। मणिपुरी, ये दोस्तों झावेरी बहनों का संबंध किससे? मणिपुरी नृत्य से है, इसको भी आप लिख लें। अगर हम बात करें सत्रिया, पंडित शंकर देव, इनका संबंध किससे है? ये सत्रिया नृत्य से है। और असम का दोस्तों क्लासिकल नृत्य का है कौन सा? सत्रिया। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अगला और अंतिम सवाल है कि निम्नलिखित में से इब्न बतूता की पुस्तक कौन सी है? किताब उल हिंद, किताब उल रिहला या अकबरनामा या राज तंगनी? ये चारों सवाल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में बहुत बार ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें ये पुस्तक किसकी? इब्न बतूता की किताब उल रिहला। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। इब्न बतूता की पुस्तक कौन सी? किताब उल रिहला। अगर हम बात करें किताब उल हिंद, ये दोस्तों अल बरूनी, ये किसकी पुस्तक है? किताब उल हिंद अल बरूनी की पुस्तक है। अकबरनामा अबुल फजल। अब दोस्तों राज तंगनी किसकी? कलहण के, जिसमें दोस्तों जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है, आपको याद होगा। अगर दोस्तों ये किताब उल रिहला ना लिखा हो तो केवल रिहला भी लिख के आ सकता है आपकी परीक्षा में, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक ही बात है, रिहला या किताब उल रिहला। आई होप दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, सारे सवाल आपको अच्छे लगे होंगे। बिल्कुल एसएससी जैसे सवाल आपसे पूछ रहा है ठीक वैसे ही सवाल लेकर आया था। सवालों की संख्या तो 15 थी, लेकिन मैंने आपको कम से कम 100 से ज़्यादा सवाल बताए होंगे इस क्लास के अंदर। अब आप तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ आपको, उसको आप सुनकर जाइएगा। अगर आपका भविष्य में एसएससी एमटीएस या दोस्तों एसएससी सीएचएसएल या फिर दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है, तो आप हमारे द्वारा चलाई जा रही सारी क्लासेस को अटेंड करते रहिएगा। एक बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज चलाने वाला हूँ, सारे सवालों की मिक्स सीरीज। इसके अंदर दोस्तों आपका पूरा स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस सब कवर करने वाला हूँ। एक क्लास होगी 20 सवालों की, 20 से 25 सवालों की। उसके अंतर्गत आपको डेली में 100 से 150 सवाल बताऊंगा। कमेंट करके बताना है आपको कि ये पहल शुरू की जानी चाहिए कि नहीं। ये बहुत ही अच्छी सीरीज होने वाली है आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर। 100% अगर 25 सवाल आपकी परीक्षा में आ रहे हैं तो 15 से 20 सवाल आप आसानी से दोस्तों सॉल्व कर सकेंगे उस सीरीज को देखने के बाद। आपको कमेंट करके बताना है कि ये सीरीज शुरू होनी चाहिए कि नहीं। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखिएगा।